प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम कक्षा 10 के लिए जो आपका पहला चैप्टर है जिसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के नाम से जानते हैं, इस अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। और इस अध्याय के अंदर जितनी भी चीज़ें हम सीखेंगे उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से धीमे धीमे पढ़ते हुए उन सभी चीज़ों को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको फिर से उन चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर रिवाइज करना भी पड़े तो ये वीडियो हमेशा आपके पास रहेगी, जिसकी मदद से आप कभी भी जब चाहें तभी आप इस वीडियो की सहायता से उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। और ये एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए, जिसमें बोला गया है कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया, जो भीड़ से आगे निकल गया उसी का जोर जो है वो तरक्कियों की राहों में चला है। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ मैंने एक इमेज आपके लिए डाली है, कक्षा 10 विज्ञान, जो कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है। और इस पार्ट में या फिर इस चैप्टर में जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो परिवर्तन से ही होती हैं। जैसे आप अपने और पास देखते होंगे कि बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आते हैं, चाहे वो प्रकृति के अंदर हों, चाहे हम जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में वो हों, तो उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस दो तरीके के होते हैं। एक चेंज तो वो होते हैं जो हो जाते हैं और फिर से हम उन्हें रिपीट कर सकें, और एक चेंजेस वो होते हैं जो एक बार अगर हो गए तो फिर हम उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, मीन्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ बोला गया पदार्थ में होने वाले परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज़ है, प्रकृति में जितने परिवर्तन होंगे वो दो तरीके के होंगे, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा होगा रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ आपको दिया गया है एक जो है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में अगर हम देखें तो वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। मीन्स भौतिक गुणों के अंदर परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना, रासायनिक जो गुण हैं उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आए। भौतिक गुण मतलब उसका क्वथनांक, गलनांक, ये इन चीज़ों के अंदर परिवर्तन आ जाए, लेकिन उनका जो रासायनिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन अगर वहीं हम देखें रासायनिक परिवर्तन के अंदर तो वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है और एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। मतलब कुछ नए पदार्थ हमें देखने के लिए मिलते हैं, किसमें, रासायनिक परिवर्तन में। जबकि भौतिक परिवर्तन में चेंज तो होता है लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है, परमानेंट चेंज नहीं होता। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ अगर हम विशेषताओं की बात करें तो जो भौतिक परिवर्तन है उसकी अगर विशेषता देखें तो यहाँ नया पदार्थ नहीं बनता, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। कोई मतलब अगर बनेगा भी तो वो फिर से उसी स्टेट में आ जाएगा कुछ समय के बाद। तो ये होगा हमारा भौतिक परिवर्तन, जिसमें केवल आकार उसका जो विकार है, आकार है या अवस्था है, उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, और आमतौर पर ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं और पलट सकते हैं, मतलब ये रिवर्सेबल चेंजेस होते हैं, मतलब इन्हें हम मतलब रिवर्स कर सकते हैं। अगर परिवर्तन हो भी गया है तो हम उसे फिर से क्या कर लेंगे, जो पुराना पदार्थ है उसी को हम पा लेंगे। उसके बाद देखिए इनमें ऊर्जा का परिवर्तन बहुत कम होता है, मतलब जो हमारे भौतिक परिवर्तन होंगे उसमें ऊर्जा का परिवर्तन जो होगा वो बहुत कम होगा। वहीं अगर हम देखें रासायनिक परिवर्तन के बारे में तो नए पदार्थों का निर्माण होता है, ये परिवर्तन प्राय अस्थायी होते हैं, मतलब ये अगर एक बार हो गए तो फिर हो गए, परमानेंट चेंजेस होते हैं ये, कि अगर कोई परिवर्तन अगर हो चुका है तो वह फिर वैसे के वैसा ही रहेगा, उसे हम पुनः जो प्रारंभिक अवस्था थी, उसकी जो प्रारंभिक पदार्थ था उसमें हम नहीं बदल सकते। इसमें ऊर्जा का परिवर्तन होता है, रंग परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना आदि हो सकता है। ठीक है ना, ये सारे परिवर्तन जो हैं वो हमारे रासायनिक परिवर्तन के अंदर हो सकते हैं। कौन कौन से, जैसे रंग का परिवर्तन हो जाएगा और गैस का निकलना हो जाएगा, अवक्षेप का बनना हो जाएगा, और इस तरीके से हम देखें। अगर हम कुछ चेंजेस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ चेंजेस देखिए, जैसे अगर हम बात करें बर्फ़ के पिघलने की, अगर हम बर्फ़ को देखें तो बर्फ़ जो है वो कैसी अवस्था है, ठोस अवस्था है।
ठीक है, आकार में परिवर्तन हो जाएगा। जो ठोस अवस्था है बर्फ की वो किस में बदल जाएगी, जलीय अवस्था में, और जल की जो अवस्था है अगर हम उसे और गर्म कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगी, गैसीय अवस्था में बदल जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम देखें बर्फ का पिघलना कैसा चेंज होगा, ये एक फिजिकल चेंज होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। वहीं अगर सब्जियों के काटने को देखें तो सब्जियों को काटना भी जो है वो एक कैसा परिवर्तन है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि जो चाहे तो हम सब्जी को साबुत खा लें या फिर उसके पीस पीस करके खा लें, टेस्ट तो वही रहेगा, ऐसा तो नहीं है टेस्ट चेंज हो जाए। हाँ, हमने क्या किया है कि जो आकार बड़ा था सब्जी का उसे काट काट के क्या कर दिया, छोटा कर दिया है। तो ये क्या एक भौतिक परिवर्तन है, न कि रासायनिक परिवर्तन। मतलब इसमें जो उसकी रासायनिक अवस्था है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ उसकी भौतिक अवस्था के अंदर चेंज आ रहा है। पहले सब्जी बड़ी थी, अब हमने काट काट के उसे क्या कर दिया, छोटा छोटा कर दिया है। उसके बाद देखिए चीनी का पानी में घुलना, अगर हम पानी में चीनी को घोल दें और शरबत बना दें, क्या हम फिर से पानी और चीनी को अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए हमने अगर पानी के अंदर चीनी को मिला दिया है, अब जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घरों में चाशनी वगैरह बनाई जाती है, ठीक है ना। तो चाशनी वगैरह जब बनाई जाती है और मान लीजिए ज़्यादा चाशनी बन जाए या फिर ज़्यादा चाशनी बन जाए तो हम क्या करते हैं, उसे उबालते हैं तो वहाँ से पानी जो है वो डिसअपीयर हो जाता है और चीनी जो है वो नीचे बच जाती है। तो ये भी एक ऐसा चेंज है, ये भी एक फिजिकल चेंज है। वहीं अगर देखें गुब्बारे में हवा भरना, गुब्बारे में हम हवा भर देंगे, उसकी प्रारंभिक अवस्था जो होगी वो गुब्बारे की कैसी होगी, पिचकी हुई होगी। जब हम उसमें हवा भरेंगे तो वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, और जब हम उसमें से फिर से हवा निकाल देंगे तो वो फिर से पिचक जाएगी। ठीक है ना। तो ये भी एक ऐसा चेंज होगा, ये भी एक भौतिक परिवर्तन ही होगा। अगर यहाँ हम देखें रासायनिक परिवर्तन के अंदर, जैसे लकड़ी का जलना, मान लीजिए कोई लकड़ी है आपके पास और लकड़ी को आपने जला दिया। अब लकड़ी को अगर जला दिया आपने तो क्या हम फिर से लकड़ी को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर एक बार लकड़ी जल गई तो जल गई, उसे हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे ही अगर हम देखें लोहे का जंग लगना, अगर मान लीजिए कोई भी कील है या फिर जैसे आपके घरों में गाटर पत्थर वगैरह होते हैं, गाटर होते हैं, या फिर हम जितनी भी लोहे की चीज़ें देखते हैं, जब वो हमें हम खरीद के लेते हैं बहुत ही चमकीली होती हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो क्या होता है, उसके ऊपर एक परत जमती है। हाँ, वो उसे क्या कर देती है, वो उसे मतलब डल कर देती है। तो डल जो कर रही है तो उसका जो कारण है वो क्या है कि उसके ऊपर एक जंग लग रही है। क्या हम जो गाटर है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो लोहे की है उसके ऊपर एक बार जंग लग गई है, तो क्या हम उसे पहले पुराने जैसे जिस तरीके से वो हमें प्राप्त हुई थी हम वैसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी जो संरचना थी उसमें कहीं ना कहीं जो है वो चेंजेस हुए हैं, और वो चेंजेस ऐसे होंगे जिन्हें हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। ये वही अगर देखिए सिरका और बेकिंग सोडा की अवक्रिया, अगर हम सिरके के अंदर बेकिंग सोडा मिला देंगे और इस अवक्रिया को कराएंगे तो यह भी एक ऐसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन ही होगा। वही अगर देखिए दूध का दही में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कोई दूध है, ठीक, दूध में जैसे आपने देखा होगा हमारी माताजी, जब हम माताजी जो हैं वो दूध के अंदर दही वगैरह डालती हैं। दही मतलब जिसे हम जामन कहते हैं या फिर सहेजा कह देते हैं हमारी भाषा में, आपकी भाषा में क्या कहते हैं आप मुझे बताइएगा। तो उसमें जामन जब डाला जाता है दूध के अंदर तो वो क्या बन जाती है, दही बन जाती है। लेकिन क्या हम दही से फिर से दूध को बना सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है कि अगर दही बन गया एक बार तो हम उसे फिर से दूध बना सकें? नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक केमिकल चेंज है, न कि फिजिकल चेंज। अगर फिजिकल चेंज होता तो हम कर लेते। जैसे बर्फ़ को अगर हम गर्म कर दें तो पानी बन जाएगा, पानी से फिर जलवाष्प बन जाएगी। अगर उसे ठंडा करेंगे जलवाष्प को तो फिर पानी बन जाएगा, पानी को फिर ठंडा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपका चेंजेस, ये जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं। कौन से? जो केमिकल चेंजेस हैं। लेकिन जो फिजिकल चेंज है वो आपके परमानेंट चेंज नहीं होते। ठीक है ना। उन्हें हम फिर से क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, हम प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फिजिकल चेंज है या फिर जो हमारा भौतिक अवस्था है, मतलब प्रारंभिक अवस्था कोई भी चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, जो प्रारंभिक अवस्था होगी, प्रारंभिक अवस्था जो होगी वो किस में परिवर्तित हो रही होगी, अंतिम अवस्था के अंदर जा रही होगी। ठीक है ना। अंतिम अवस्था के अंदर प्रारंभिक अवस्था जो है वो कैसी अवस्था, अंतिम अवस्था के अंदर जा रही होगी। ठीक है। जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट, ठीक है ना, इनिशियल स्टेट जो है वो कहाँ जा रही है, फाइनल स्टेट के अंदर। अब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के अंदर जा रही है। अगर हम इसे फिर से फाइनल जो स्टेट है उसे हम इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट कर सकें तो वो कैसा चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा।
ठीक है ना, वो कैसा चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम इन फाइनल जो स्टेट है उसे इनिशियल स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकें तो वह फिजिकल चेंज होगा। अगर हम फाइनल स्टेट को इनिशियल स्टेट के अंदर चेंज न कर सकें तो वह केमिकल चेंज होगा। ये आपके मैंने टर्म वाइज बता दिया। क्या कि अगर इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है, इनिशियल स्टेट में कोई भी पदार्थ है जो क्रिया करके फाइनल स्टेट के अंदर जा रहा है, अब फाइनल स्टेट से अगर वो फिर से इनिशियल स्टेट में आ रहा है तो फिजिकल चेंज है। और अगर फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट के अंदर चला गया और फिर से वो फाइनल स्टेट के इनिशियल स्टेट के अंदर नहीं आ सका तो फिर वो जो है वो केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ये आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं भौतिक जो मुख्य अंतर है वो क्या है। जैसे यहाँ देखिए मुख्य अंतर है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जैसे नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन के अंदर कोई भी नया पदार्थ जो है वो नहीं बनता है, ठीक है ना, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर जो नया पदार्थ है वो बनता है। दूसरा, अस्थायी और पलट सकते हैं, मतलब भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं और इन्हें क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं, हम फिर से अपनी इनिशियल स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन के अंदर देखें तो यह एक अस्थायी होता है और इसे पलट नहीं सकते, मतलब इनिशियल स्टेट को फिर से हम गेन नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। वही अगर देखें केवल भौतिक गुण बदलते हैं, जो भौतिक परिवर्तन है उसमें सिर्फ भौतिक गुण बदल रहे हैं, ठीक है ना, उसकी अवस्थाओं के अंदर परिवर्तन आ रहा है, उसके गलनांक क्वथनांक इनके अंदर जो है वो परिवर्तन आ जाता है, लेकिन जो उसके रासायनिक गुण हैं उनके अंदर परिवर्तन नहीं आता। ठीक है ना, तो ये आपके भौतिक परिवर्तन हो गए। रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक संरचना जो है बदल जाती है। ठीक है, अब यहाँ अगर देखें तो ऊर्जा का परिवर्तन बहुत कम होता है और ऊर्जा का परिवर्तन बहुत अधिक होता है। तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर कोई पूछे कि ऊर्जा के परिवर्तन के बारे में बताओ, तो रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा का परिवर्तन बहुत अधिक होता है, लेकिन अगर भौतिक परिवर्तन में देखें तो ऊर्जा का परिवर्तन जो है वो बहुत कम होता है। अब मैंने थ्योरी के रूप में आपके लिए लिख दिया है, वो आप देख लीजिए। जैसे अगर हम परिवर्तन की बात करें तो किसी पदार्थ की अवस्था, रंग तथा अन्य गुणों में आने वाले बदलावों को परिवर्तन कहते हैं। किस किस में आ रहे हैं परिवर्तन, किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन है या फिर उसके अन्य गुणों में परिवर्तन है, उसे हम क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, और परिवर्तन जो है वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला जो परिवर्तन है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अब देखो भौतिक परिवर्तन में अगर हम देखें तो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं तथा इस परिवर्तन में वापस पहला पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब हम इनिशियल स्टेट को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, इनिशियल स्टेट को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। जैसे जल का बर्फ में बनना तथा बर्फ से जल बनना, मोम का पिघलना। अब मोमबत्ती जो होती है ना, मोमबत्ती जो होती है उसके अंदर 2 चेंजेस होते हैं। कौन से, एक फिजिकल चेंज होता है और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है ना, अब फिजिकल और केमिकल चेंज किस तरीके से होता है ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मोमबत्ती जल रही है, अब मोमबत्ती में अगर मोम पिघल गया तो मोम पिघलने पे कौन सा चेंज हो रहा है, वो हो रहा है फिजिकल चेंज। लेकिन उसकी जो बत्ती है, जो उसके अंदर रेशा जो लगा हुआ है वो अगर जल रहा है तो वो कौन सा चेंज है, वो है केमिकल चेंज, उसे हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए आगे, तो रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म बदलते हैं, इस परिवर्तन को वापस पहला पदार्थ सामान्यतः नहीं प्राप्त किया सकता। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध का दही में बदलना। अब ये देखिए नोट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है और नोट पॉइंट में बोला है कि मोमबत्ती की जलने में दोनों परिवर्तन पाए जाते हैं। जैसे कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, जबकि मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहीं से प्रारंभ होता है कि हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जो रासायनिक परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन हमने देखे हैं उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, रासायनिक परिवर्तनों के कारण होने वाली अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया ही कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, परिवर्तन क्या होते हैं। तो आप इन चीज़ों को एक बार और देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि परिवर्तन किससे कहते हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आपने ये चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी तरह से सीखी होंगी। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है, हम उसे अगले क्लास में सुधारने का प्रयास करेंगे या फिर सही करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।